दोस्तों बहुत सारी YouTube पर कैटेगरी होती हैं जिन्हें हमें चूज करना होता है और अपना चैनल बनाना होता है, चाहे वो कुकिंग की हो या गेमिंग की हो या कॉमेडी की हो या सिंगिंग की हो, बहुत सारी है। लेकिन सबसे जो डिफिकल्ट कैटेगरी है मेरी नजर में, जो मैंने एक्सपीरियंस की है, वो है गेमिंग। तो अगर आपने गेमिंग चैनल बनाया है तो दोस्त जरा समझ जाए, मेरी बात को सुन लें, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़े, नहीं तो आप बहुत सारी चीजों में अपना फोकस खो देंगे और इसी में लग जाएंगे, क्योंकि गेमिंग कैटेगरी को चलाना इतना आसान नहीं है। ये मैंने पिछले 1 साल में बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। और अगर आपको ये लगता हो कि इनके सब्सक्राइबर बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जी हाँ, अगर आप कंपैरिजन करेंगे टेक वीडियो से, तो आप ये समझ लीजिए कि उन्हें मिल रहे हैं ₹10, तो हमें मिल रहे हैं ₹1। ऐसे समझ के चलिए, इतना नुकसान होता है गेमिंग कैटेगरी में। गेमिंग चैनल चलाना कोई आसान काम नहीं है। सबसे डिफिकल्ट काम मैं समझूंगा कि गेमिंग, ये सबका काम डिफिकल्ट होता है, लेकिन गेमिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। कैसे, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो मेरा नाम है देव और आप सभी देख रहे हैं देव की वाणी। चलिए आइए, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है और कैसे आपको सारा कुछ करना होता है। Can I be your superhero? दोस्तों आजकल दो कैटेगरी में सबसे ज्यादा यूट्यूबर आ रहे हैं। पहली है गेमिंग, दूसरी है टेक। आप अगर टेक सर्च में डालेंगे तो आप टेक ये, टेक वो, टेक ये, मतलब बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे। इसी तरीके से गेमिंग में आप कोई भी नाम डाल दीजिए और आपका वो चैनल मिल जाएगा गेमिंग से रिलेटेड। अब इसमें फेक कितने, रियल कितने, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है पब्लिक को समझ पाना। और जो भी बंदा होता है, क्या है, देखना तो वो स्टार्ट करता है यूट्यूब, और 1 हफ्ते बाद पता चलता है वो खुद ही यूट्यूबर बन गया है। तो अच्छी बात है आप बन गए हैं, लेकिन ऐसा मत करिए कि आप आए गए वाला के हिसाब कर दें। आपको इसमें काम जो है बिल्कुल ही सीरियस होके करना पड़ता है। ये कोई टाइम पास नहीं है। यूट्यूब अगर आपने सोचा आज खोल लिया, 4 महीने चला लिया, और फिर देखिए लोग आते हैं, देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अब तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं। पहले तो आपको 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, फिर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। वही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 साल है, और 1 साल ही आपको ये बता देगा कि आप यहाँ पर टिक पाएंगे कि नहीं, या आपका काम बनेगा कि नहीं। अगर आपने 1 साल में मान लीजिए 4000 आवर्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं कर पाए, तो आपका यूट्यूब पर इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना मैं समझूंगा बिल्कुल ही बेकार है। फिर आप कोई और काम देखें, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उसमें फोकस करें, क्योंकि अगर आप इसमें ही लगे रहेंगे तो आप इन चीजों में फोकस नहीं कर पाएंगे। आप फुल टाइम यूट्यूब को मत दीजिए, क्योंकि कब क्या हो जाए आपको पता नहीं। और गेमिंग में सबसे ज्यादा रिस्क है मेरे दोस्त। ये मैंने पिछले 1 साल में पूरा एक्सपीरियंस आपको आज इस वीडियो में खोल के रख दूंगा। देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैंने कोई गेम बताया, मान लीजिए एसफल्ट 9 आ रहा है। अब मैंने उसे बताया, गेम बता दिया मैंने, फाइल्स अपलोड करी, उसके बाद ड्राइव में डाली, उनके लिंक्स बनाए, उन्हें पार्ट्स में तोड़ा, बहुत सारा काम होता है। अब नई नई चीजें चल गई, पार्ट्स में देना पड़ता है, क्योंकि डाटा जो है वो 1 GB ही मिलता है, 4 GB नहीं मिलता रोज की तरह पहले जो मिलता था जियो में। तो 1 GB में ही आपको सारा काम चलाना है, इसलिए 400 MB की फाइल कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गूगल ड्राइव का ये कोई भी फिक्स नहीं है कि वो फाइल आपकी वहां टिकी रहेगी। वो हो सकता है 6 महीने बाद उस फाइल को फ्लैग भी कर दे वायलेशन का इशू दे करके। फिर आपको वो फाइल चेक करते रहना पड़ता है कि यार ये फाइल्स मेरी वहां सही है कि नहीं। हट गई तो आपके सब्सक्राइबर आपको जीने नहीं देंगे। वो आपको इतने मैसेज करेंगे कि वो फाइल काम नहीं कर रही है, जल्दी से आप नई फाइल दीजिए। अब फटाफट आपको वो भी चेक करना है, आपको फाइल्स वहां पर अपलोड करनी है। ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि वो है कि स्ट्राइक। अब स्ट्राइक का क्या है कि आपको ये भी देखते रहना पड़ता है, अलग अलग वेबसाइट से आप गेम निकालते हैं, कहीं किसी और की फाइल ना निकाल लियो। अगर उस बंदे को पता चल गया तो वो आप पर स्ट्राइक भेज सकता है। चलो उससे तो आप रिक्वेस्ट कर दोगे, वो हटा भी लेगा। लेकिन कंपनी का क्या, जैसे आप जानते ही अभी मैं कितना परेशान था पिछले दिनों। कंपनी को पता चल गया कि अच्छा इन्होंने हमारा गेम जो है मोड या क्रैक या फिर पेड को नॉन पेड में बता दिया, तो वो आपको कैसे भी नहीं छोड़ेगी। आप फिर उसमें बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और बहुत ही मुश्किल हो जाता है वो आपके दिन काटना। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम जो है दोस्त, सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं कि नया गेम बताएं। अब नए गेम हमारे हाथ में नहीं है, ना हम डेवलपर हैं, ना मेरी कोई गेम लॉफ्ट ये या किसी भी कोई कंपनी का मैं मालिक हूं जो नया गेम बनवा करके आपको प्रोवाइड कर दूं। नया गेम जब कंपनी देगी तभी तो हम बताएंगे आपको। तो ये सारी बड़ी दिक्कत होती है कि नया गेम आपको सर्च करते रहना पड़ता है, नहीं आ रहे हैं तो बैठे हैं सोच रहे हैं क्या है, फिर पुराने गेम का ही किसी का मोड देना पड़ता है। तो वो वहां पर बहुत दिक्कत हो जाती है। कंपटीशन इतना है कि उसने मान लीजिए किसी ने छोटी फाइल करके दे दी। मान लो कोई मैंने 1 GB का गेम बताया, उसने उसे 100 MB में ही कंप्रेस कर करके दे दिया। हर फाइल को कंप्रेस भी नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में है कि हम 1 GB की फाइल को 100 MB में कर देंगे। जी नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हर फाइल कंप्रेस हो जाए ये पॉसिबल नहीं होता है। लोग ये गलत फहमी है कि
यार ये जब कंप्रेस फाइल देती है ना, हर गेम की क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि हर फाइल नहीं हो पाती है, उसे फिर आप पार्ट्स में ही दे सकते हैं। तो ये तीसरी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो गेमिंग का जो मैं ये कहूंगा कि सफर है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही मतलब इसमें मुसीबतें जो हैं आती हैं और आपको बड़े ही मुश्किल से इन्हें पार कर पाते हैं। धीरे धीरे आप कोई भी कैटेगरी चूज करें, अगर गेमिंग में आ रहे हैं तो आपको यहाँ बहुत फोकस रहना पड़ेगा। इसमें सब्सक्राइबर बहुत जल्दी आते हैं, और अगर आपके एक साल में 1000 सब्सक्राइबर नहीं आ पाए तो ये समझ लीजिए कि आपके काम में कमी है, आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दे पा रहे हैं। क्वालिटी से मतलब ये नहीं होता है कि हमें क्लियर दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है, नहीं, क्वालिटी से ये मतलब होता है आप अंदर किस तरीके से आपने उसे रिप्रेजेंट किया है, अच्छे से बताया है कि नहीं, ये होती है क्वालिटी। अगर आपने अच्छे से वो चीज बता दी है तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर आएंगे। अब जब मैंने चैनल अपना स्टार्ट किया था तो मुझसे बहुत से चैनल थे जो वो 1 लाख पर बैठे हुए थे और मैं तब 0 पे था, और आज आप सभी जानते हैं मैं कहां पर हूं, उन चैनल्स को भी पीछे ले आया हूं। अब इस बात का घमंड नहीं है मुझे, मैं ये कहूंगा कि मैंने शायद सबसे बड़ी गलती की गेमिंग पर आकर के, क्योंकि अगर इतनी मेहनत मैं शायद किसी और चैनल पे करता तो मैं बहुत ही ज्यादा सही होता और कोई टेंशन नहीं होती स्ट्राइक्स का। अब यार होता है कि आप सुबह उठे, मान लीजिए वहां पर डे नाइट का होता है अमेरिका इंडिया में, आपको यही लगता रहता है कि हाँ रात को मेल आया होगा और उसमें स्ट्राइक ना आई हो, तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज होती है। आपका ट्रस्ट जो है वो यूट्यूब से जाने लगता है, कब कौन सी कंपनी क्या लिख करके आपको ब्लेम कर दे और आप पर स्ट्राइक भेज दे, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। तो गेमिंग कैटेगरी में आए हैं तो बड़ा ही सोच समझ के आइए और थोड़ा फोकस रखिए। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं पैसा बहुत है तो बहुत बड़ी गलती में है, इसमें इतना ज्यादा पैसा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर टैक्स से कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है। ऐसे समझ लीजिए आप जमीन पर हैं वो आसमान पे हैं, इतना ज्यादा मतलब डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं गेमिंग चैनल के बारे में। अगर आप गेमिंग चैनल खोलना चाहते हैं तो 2 नहीं 4 बार सोचिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो हमेशा की तरह तो क्या करना है, वही यार लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर।